नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बड़ी खबर देते चलें कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मई के अब तक बहुत सारे मुकदमात में डिस्चार्ज किया जा चुका है और इस हवाले से अब फिर एक मरतबा बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अहलिया जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको 9 मई के 12 मुकदमात में जज ने बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। और सवाल नाज़रीन यहां पर यह पैदा होता है कि फिर इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर कैसे रखा जाएगा। क्या इमरान खान साहब की कैद का यह दौरानिया है यह मजीद बढ़ सकता है? क्या अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा? क्या इमरान खान को मजीद जो है वो सलाखों के पीछे रखा जा सकता है? तो इसका जवाब नाज़रीन है कि टेक्निकली इमरान खान साहब को जेल के अंदर मजीद इन केसेस में नहीं रखा जा सकता है। अब 9 मई के जो केसेस हैं वो उड़ चुकी हैं। मिलिट्री ट्रायल कैसे नहीं होगा इसकी डिटेल नाज़रीन मैं अभी आपको बताता हूं कि मिलिट्री ट्रायल करना इनके गले पड़ सकता है और तमाम तर इकॉनमी जो है उसका भट्ठा बैठ जाएगा। कैसे आलमी पाबंदियां जो है वो मुल्क का रुख कर लेंगी और ये फैसला जो है वो कतई नहीं किया जाएगा। और जैसे तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला वापस किया गया था, ऐसे इस फैसले से भी वापस मुड़ना पड़ेगा। नाज़रीन तमाम तर तफसीलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो इन नाज़रीन तमाम तर पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से अदालत से क्या वर्डिक्ट आया है। रावलपिंडी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केस की समाअत की। दौरान समाअत बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर दलाइल दिए गए। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफ्दर अदालत में पेश हुए। सानिया 9 मई के मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी अदालत में पेश हुए। तो नाज़रीन जो वकला हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बुशरा बीबी हैं इनका रिमांड लिया जा सके, लेकिन जज साहब ने मेरिट के ऊपर फैसला सुनाते हुए यह वर्डिक्ट दिया है कि बुशरा बीबी का ना सिर्फ ये कि जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये 12 के 12 मुकदमात जो हैं वो उड़ा दिए जाते हैं और इनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाता है। अब नाज़रीन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर कितने केसेस हैं और किन मुकदमात की वजह से इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है। जहां तक बात तोशा खाना के पहले 3 केसेस की थी तो वो तोड़ चुके हैं, उसमें इमरान खान साहब जो है वो बाइज्जत तौर पर बरी करार पा चुके हैं। साइफर केस है तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था, उसमें भी इमरान खान साहब बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं। उसके बाद अलकादिर ट्रस्ट केस है तो इस केस की समाअत जो है वो जारी है। लोअर कोर्ट में ये केस लगा हुआ है और इस केस के खिलाफ जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की गई थी और हाई कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि ये केस जो बदनीयती के ऊपर मबनी है इसलिए उन्होंने लोअर जो कोर्ट है उसको ये पैगाम भेजा था कि आप इस केस को सुन तो सकते हैं, आप इस केस को आगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस केस में लोअर जुडिशरी को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोक दिया था और इसी अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को जमानत भी मिली हुई है। तो अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं तो नाज़रीन वो है 9 मई के केसेस। इस वक्त भी इमरान खान साहब जिन केसेस की वजह से अडयाला जेल के अंदर हैं वो है 9 मई के केसेस के। जी इस शख्स ने अवाम को भड़काया और जनाब पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो लोगों को मुश्तिल करके हमले करवाए और फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की। तो ये वो केसेस हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर किए हुए। अब इन केसेस में से मुतअद्दिद केसेस, कई केसेस जो हैं 200 से प्लस जो हैं इमरान खान साहब के खिलाफ ये केसेस दायर थे, ज्यादातर उड़ चुके हैं। गिनती के चंद केसेस जो हैं वो बाकी हैं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं उनकी वजह से जेल के अंदर मौजूद हैं और ये केसेस जो हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई जारी है। बहुत जल्दी केसेस उड़ जाएंगे और इसमें भी इमरान खान साहब बाइज्जत तौर पर बरी करार पा जाएंगे। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि तोशा खाना के 3 केसेस पहले उड़ चुके हैं, अभी चौथा केस जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर फिर तोशा खाना का दायर कर दिया गया, लेकिन इसमें भी जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इसमें जो है वो इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर बरी जो है वो करार दे दिया जाएगा और इंशाल्लाह ये केस जो है वो पहले केसेस की तरह उड़ जाएगा और जमानत जो है वो अभी चंद दिनों में वो भी इमरान खान साहब की मंजूर हो जाएगी। तो अब नाज़रीन जहां तक बात 9 मई के केसेस की है तो वो भी हमें अदालतों के अंदर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 केसेस में तो अभी इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं वो बाइज्जत तौर पर बरी करार पा चुकी हैं। इससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस जो थे वो भी बहुत बुरी तरह से उड़ चुके हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं मिलिट्री ट्रायल की तरफ कि कैसे ये हुकूमत इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं करवा सकती है। इससे पहले नाज़रीन इमरान खान साहब की जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन जब इस फैसले के डायनामिक्स को देखा गया कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई तो उस सूरत में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, आलमी दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखेगी। तो उस वक्त नाज़रीन ऑप्टिक्स ये सामने आए। इस फैसले के नतीजे में जो पोटेंशियल थ्रेट्स गवर्नमेंट को महसूस हुए वो ये थे कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती
सकती हैं, पाकिस्तान के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा से बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर्स जारी हो सकते हैं, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेसाल मजीद बढ़ सकता है, पाकिस्तान को IMF से कर्जे मिलने का जो मामला है वो भी खटाई में पड़ सकता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है और जो बैरून ममालिक जो दोस्तों का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है और बैरून ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ क्रेडिट एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग जो पॉजिटिव है, ये सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी और पाकिस्तान मुआशी तौर पर ज़मींबोस हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा अगर इमरान खान साहब की जमात के ऊपर पाबंदी लगाएगी। तो वो तो मामला था इमरान खान साहब की सिर्फ और सिर्फ एक जमात का। अब यहां पर जो मामला है नाज़रीन, ये मामला है इमरान खान साहब की अपनी जात का, और अगर इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उस सूरत में होगा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियां लगेंगी, पूरी आलमी अदालत इंसाफ में इमरान खान साहब का केस जाएगा, वहां से जो है वो सख्त किस्म के वर्डिक्ट्स आ सकते हैं, पूरी आलमी दुनिया की जानिब से जो सरमायाकारी पहले ही पाकिस्तान में नहीं हो रही है, और उसकी वजह यह है कि कुछ आलमी इदारों ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको नेगेटिव किया हुआ है, वहां से मसाइल पैदा हो सकते हैं। IMF तो कंफर्म है कि इस सूरत में पाकिस्तान को कर्जे नहीं देगा और ये मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा, और ज़ाहिर इमरान खान साहब की जो बाकी दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा याराना है, इमरान खान साहब के पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और वहां से भी दबाव आएगा, और अल्टीमेटली जैसे जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला रिवर्स हुआ था, ठीक वैसे ही इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल करने का फैसला जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा। अब ये था नाज़रीन इस मामले का सियासी पहलू। अब आ जाते हैं आईनी पहलू के ऊपर। तो आइन के मुताबिक नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जो जजेस का पैनल है वो इस हवाले से पहले ही फैसला सादर फरमा चुका है कि पाकिस्तान के सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं किया जा सकता। अब इस हवाले से मामला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में है, इसके ऊपर मजीद एक लार्जर बेंच बना हुआ है और उसने भी इस मामले के ऊपर अभी अपना फैसला सुनाना है, और उस फैसले के हवाले से भी तवक्कुआत यही है कि ये फैसला जो है यही आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला जो है उसको बरकरार रखा जाएगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल किया जाए। तो नाज़रीन इस हवाले से अब कंफर्म रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, और इस तमाम तर मामले का क्रक्स ये बनता है कि गुज़श्ता सभी केसेस उड़ चुके हैं, मजीद उड़ जाएंगे, और इन केसेस में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना बहुत मुश्किल है। हाँ ये है कि मजीद नए भोंडे और बेहुदा और घटिया किस्म के केसेस दायर करके इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन जहां तक बात मिलिट्री ट्रायल की है तो उसका सिरे से कोई इम्कान ही नहीं है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।